तो बच्चों आज हम लोग जो है ओरिजिन ऑफ लाइफ यानी इवोल्यूशन चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से इसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन इसमें जो आ रहा है, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वाज मेड अप ऑफ द मिक्सचर ऑफ, है ना। चार ऑप्शन दिए हैं इसमें आपके। ठीक, तो आपको पता है कि जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था यानी प्राचीन एटमॉस्फेयर जो था हमारा, ठीक, तो वो आपका किससे, हाइड्रोजन, स्टीम यानी जो वेपर्स हैं, मीथेन और अमोनिया से बना था। ठीक है ना। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है उसका तीसरा ऑप्शन है। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपाउंड्स वर फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ के हिसाब से अगर देखा जाए तो कौन से कंपाउंड बने थे। ठीक, तो सबसे पहले प्रोटीन बना था और न्यूक्लिक एसिड बना था। ठीक, यूरिया वाला नहीं होगा और प्रोटीन अमीनो एसिड इसलिए नहीं होगा कि अगर प्रोटीन बना है तो अमीनो एसिड जरूर बना होगा। तो थर्ड है आपका राइट ऑप्शन, आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे कि ये आपका इसके बाद आप देखेंगे कि थर्ड जो है आपका ये क्या कहते हैं, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है वाटर। ठीक, तो वाटर में ही शुरुआत हुई थी, तो व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ, दैट इज वाटर। ठीक, तो वाटर होगा ये। ठीक, इसके बाद आपका ये, एक मिनट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज ट्रू फॉर आर्के बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया के लिए इनमें से क्या ट्रू है, सभी हेलोफिल्स, सभी फोटोसिंथेटिक, सभी फॉसिल्स या ओल्डेस्ट लिविंग बींग्स। तो आर्के बैक्टीरिया को हम प्राचीन बैक्टीरिया मानते हैं, तो इसमें आपका आंसर आएगा ओल्डेस्ट लिविंग बींग्स। 17 क्वेश्चन में कह रहा है, ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन 1980 द इवोल्यूशन वॉज टर्म्ड एज आरएनए वर्ल्ड। किस वजह से आरएनए वर्ल्ड इसको बोला गया था। आरएनए वर्ल्ड इसलिए बोला गया था क्योंकि आरएनए के पास एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी थी। हाँ, ये बात भी सही है कि कुछ वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और आरएनए सभी सेल्स में नहीं पाया जाता है, मगर जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर है उसमें है आरएनए हैज एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी। 19th क्वेश्चन देखिए, 19th क्वेश्चन में कह रहा है कि फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ वॉज, पहली लाइफ अर्थ में किसकी थी, तो वो है हमारा कीमो हीट्रोट्रॉफ्स, है ना। तो कीमो हीट्रोट्रॉफ्स मतलब जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं और दूसरे पर अपने भोजन बनवाने के लिए निर्भर रहते हैं और केमिकल कंपाउंड्स के सिंथेसिस की मदद से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस की मदद से अपने भोजन को तैयार कराते हैं। ठीक, फिर इसमें आपका आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेवरेट आइडिया ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स। इनमें से कौन सा फेवरेट आइडिया था एस्ट्रोनॉमर्स का। ठीक, तो इसमें आएगा कॉस्मिक पेंसपेर्मिया। कॉस्मिक पेंसपेर्मिया एक थ्योरी थी, ठीक, जिसमें इन्होंने बताया था कि वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ कॉस्मोस। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन मैन इंक्लूड्स वेस्टिजियल ऑर्गन। इंसान में कौन से वेस्टिजियल ऑर्गन हैं जो विलुप्त हो चुके हैं आज के समय में। ठीक, तो देखिए जो कॉकिक्स है वो आपका वेस्टिजियल ऑर्गन है, बॉडी हेयर आज भी होते हैं तो ये नहीं हो सकता है, विजडम टूथ आज भी होता है, बॉडी हेयर आज भी होते हैं, तो ये तीन ऑप्शन तो नहीं होंगे। पहला ऑप्शन जिसमें कॉकिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स और ईयर मसल्स, ये आपके पहला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे पेरीपेटस, कह रहा है पेरीपेटस किसके बीच कनेक्टिंग लिंक है। तो पेरीपेटस की अगर हम बात करें तो ये एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच, हमने आपको बताया था कि एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच एक कनेक्टिंग लिंक है। ठीक, इसके बाद एक नया क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक, इसको क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, नए क्वेश्चन को। ये देखिए ऐसे हम लोग स्क्रॉल करते रहेंगे और नए नए क्वेश्चन देखते रहेंगे।
क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स डू नॉट हैव होमोलोगस ऑर्गन्स, इनमें से कौन सा होमोलोगस ऑर्गन्स नहीं है, ठीक है ना, इसमें से कौन सा होमोलोगस ऑर्गन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि इसमें से कौन सा होमोलोगस ऑर्गन नहीं है, ठीक। तो अगर इसकी हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स डू नॉट हैव होमोलोगस ऑर्गन्स, विंग्स ऑफ मॉस्किटो एंड बटरफ्लाई, ठीक, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बैट, माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच एंड बटरफ्लाई, नन ऑफ देम। तो विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बैट जो है ये आपका राइट आंसर है, इसमें कोई भी होमोलोगस ऑर्गन का शो नहीं होता है। अब आता है होमोलॉगी इज एग्जिबिटेड बाय, होमोलॉगी एनालॉगी हम लोगों ने पढ़ा था, तो इसमें आता है होमोलॉगी इज एग्जिबिटेड बाय, होमोलॉगी किसके द्वारा एग्जिबिटेड करती है। तो देखिए वेल में पैडल होता है, वही चीज़ हॉर्स में फोरआर्म के रूप में होती है और मैन में फोरलिम्स के रूप में होती है। तो आप देखेंगे कि होमोलॉगी ये तीनों आपकी एग्जिबिट करते हैं। होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 44। होमोलोगस ऑर्गन्स देखिए सिमिलर ओरिजिन के होते हैं, जो भी होमोलोगस ऑर्गन होंगे उनका सिमिलर ओरिजिन होगा, मगर उनके जो फंक्शंस होंगे, जैसे आप यहाँ देखिए वेल में पैडल का फंक्शन कुछ और है, वही पैडल आपका हॉर्स में फोरआर्म है, इसका कोई और फंक्शन है, और फोरलिम का फंक्शन बिल्कुल अलग है। तो तीनों का ओरिजिन तो वही है, मगर क्या है यहाँ पे फंक्शन डिफरेंट है, ठीक। ह्यूमन हैंड, विंग ऑफ बैट एंड फ्लिपर ऑफ वेल रिप्रेजेंट्स, कहने का मतलब है कि ह्यूमन हैंड, बैट में विंग होना और वेल में फ्लिपर्स होना क्या प्रदर्शित करता है। तो देखिए यहाँ फिर से वही बात आ गई कि ये आपके तीनों क्या है, होमोलोगस ऑर्गन्स प्रदर्शित करते हैं। डायनासोर डिसअपियर ड्यूरिंग, डायनासोर कब डिसअपियर होना चालू हुए थे, तो क्रिटेशियस पीरियड था, वहाँ पे डायनासोर आपका डिसअपियर होना चालू हो गए थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। अब देखिए बीरबल साहनी वॉज, बीरबल साहनी कौन थे, बीरबल साहनी की अगर हम बात करें तो ये पैलियोबॉटनिस्ट थे, ठीक। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है आर्कियोप्टेरिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्कियोप्टेरिक्स, एनसीईआरटी में हम पढ़ते हैं इसको। ये ट्रांजिशनल फॉसिल है एक बर्ड और रेप्टाइल के बीच। ट्रांजिशनल मतलब एक इंटरमीडिएट या कह सकते हैं कॉमन फीचर्स हैं, बर्ड्स के भी फीचर हैं और रेप्टाइल के भी फीचर हैं, जो कि डिस्कवर्ड हुआ था। इनमें से किन रॉक्स में डिस्कवर्ड हुआ था, जुरासिक, आर्कियोजोइक इरा, क्रिटेशियस और ट्राइएसिक, है ना। तो अगर हम बात करें तो जुरासिक इरा जो था, वो जुरासिक पीरियड जो था, उस पीरियड में ये आर्कियोप्टेरिक्स आपका इसको हमने डिस्कवर किया था। इनमें से कौन सी चीज़ वेस्टिजियल नहीं है, यानी विलुप्त नहीं हुई है। तो देखिए नेल्स जो हैं, अगर आप देखें ध्यान से, तो नेल्स हमारे ऐसे हैं जो आज भी हमारे सभी लोगों में पाए जाते हैं और ये वेस्टिजियल नहीं हुए हैं, ठीक। बाकी निगेटेटिंग मेम्ब्रेन, वर्मीफोरा अपेंडिक्स और टेल वर्टिब्रे, ये सारी चीज़ें विलुप्त हो चुकी हैं। प्राचीन मानव में थी मगर आज के मॉडर्न मैन में नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्टिजियल स्ट्रक्चर इन होमो सेपियंस। अगर हम होमो सेपियंस की बात करें तो एपिग्लॉटिस इसमें एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो अभी तक वेस्टिजियल नहीं हुआ है। बाकी सेगमेंटल मसल, प्लाइका सेमिलुनारिस, थर्ड मोलर, ये सब आपके क्या हो चुके हैं, पूरी तरीके से विलुप्त हो चुके हैं। सील में फ्लिपर्स होती हैं, सील की अगर फ्लिपर्स की बात करें तो सील में जो फ्लिपर्स हैं वो 4 लिम्ब है, क्या है, मॉडिफाइड 4 लिम्ब, मॉडिफाइड 4 लिम्ब है। फ्लिपर्स ऑफ सील आर मॉडिफाइड 4 लिम्ब, ठीक। तो मॉडिफाइड 4 लिम्ब है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन है हमारे पास। स्नेक्स डू नॉट हैव लेग्स, स्नेक्स में लेग्स नहीं होते हैं, बिल्कुल बात सही है, स्नेक्स में लेग्स नहीं होते हैं, ठीक। 71 क्वेश्चन है। तो स्नेक में लेग्स नहीं होते क्योंकि लेग्स इसके लॉस्ट कर चुके हैं ड्यूरिंग इवोल्यूशन, इसलिए स्नेक्स जो है क्रॉल करते हैं, ठीक। तो स्नेक्स जो है इवोल्यूशन की वजह से क्या हो चुके हैं, लॉस्ट कर चुके हैं। फिर एक 72 क्वेश्चन है, वन ऑफ द रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट्स इन बायोलॉजी वाज चार्ल्स डार्विन्स ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, इट डील्स विद, जो चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई एक किताब है, कॉन्सेप्ट है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ये किसके साथ डील करती है,
तो ये 72 क्वेश्चन में सबसे बेस्ट आंसर इसका जीन म्यूटेशन नहीं होगा, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स भी नहीं होगा, जर्मप्लाज्म थ्योरी भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन है नेचुरल सिलेक्शन लीडिंग टू द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, क्योंकि चार्ल्स डार्विन ने कॉन्सेप्ट दिया था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का, है ना, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक, जो फिट रहेगा वही सर्वाइव करेगा लंबे समय तक। हु रोट द बुक जेनेटिक्स एंड ओरिजिन ऑफ स्पीशीज विच डील्स विद द सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के साथ डील करता है। तो थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, इसको छोड़ सकते हैं। हाइब्रिड ब्रेकडाउन इज फेल्योर ऑफ, वैसे इसका आंसर डोबझांस्की है मगर इसको आप छोड़ सकते हैं। हाइब्रिड ब्रेकडाउन इज फेल्योर ऑफ, हाइब्रिड ब्रेकडाउन किसका फेल्योर है, ठीक, देखिए हाइब्रिड ब्रेकडाउन एक फेल्योर है हाइब्रिड एडल्ट का फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना, हाइब्रिड ब्रेकडाउन हम उसी को कहते हैं, ठीक। ब्रेकडाउन मतलब कोई चीज़ हाइब्रिड है, हाइब्रिड संतान है, अब अगर वो आगे फर्दर नई जनरेशन पैदा करती है तो अगर वो पैदा करने में अनेबल रहती है, फेल्योर रहता है तो उस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड ब्रेकडाउन, ठीक। अब इसके बाद अगर देखेंगे तो क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड फाइंड करेक्ट कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला इसमें कह रहा है कि डार्विन, ठीक है ना, और ये देखिए इसमें क्वेश्चन को अगर हम ले जाएं तो डार्विन म्यूटेशन थ्योरी डी ब्राइस प्रोबायोन्ट्स, ठीक है ना, और इसके बाद प्रोटोबायोन्ट्स पास्चर ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, तो डार्विन का आएगा आर, है ना, तो ए का क्या आएगा, आर आएगा, तो फोर्थ ऑप्शन होगा इसका। अगर हम इस पे देखें तो इसका जो है फोर्थ ऑप्शन होगा, ठीक। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है इसको हमें देखना होगा, ठीक, ये देखिए, ठीक, तो ये फोर्थ ऑप्शन जो है, फोर्थ ऑप्शन इसमें है, तो डार्विन का जो है आपका हो जाएगा क्या, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज हो जाएगा, ठीक। और इसके बाद आप देखेंगे बाकी ह्यूगो डी ब्राइस का म्यूटेशन थ्योरी हो जाएगा, बी का पी हो जाएगा, पास्चर का स्पेशल क्रिएशन हो जाएगा, फॉक्स का प्रोटोबायोसिस हो जाएगा, ठीक। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़े अच्छे क्वेश्चन है। अभी डी ब्राइस ने म्यूटेशन थ्योरी दी थी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में, और किस में वो वर्क कर रहे थे, किस चीज़ पे वर्क कर रहे थे, वो था इनोथेरा लैमार्कियाना, इनोथेरा लैमार्कियाना। ह्यूगो डी ब्राइस ने म्यूटेशन थ्योरी दी थी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में वर्क करते हुए, तो इनोथेरा लैमार्कियाना ने वर्क किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हेल्प इन इवोल्यूशन बट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ बेसिक फैक्टर फॉर इवोल्यूशन, ठीक। तो एडेप्टेशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हेल्प इन इवोल्यूशन बट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ बेसिक फैक्टर, इस प्रक्रिया को एडेप्टेशन बोलते हैं, ठीक। और फैक्टर्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज आर, क्वेश्चन नंबर 88, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 88, फैक्टर्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज आर, तो आइसोलेशन एंड म्यूटेशन, क्या बोलेंगे इसको, आइसोलेशन एंड म्यूटेशन, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्सेप्ट ऑफ लैमार्क, इनमें से कौन सा लैमार्क का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो रेट एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट ड्यू टू वेरिएशन, ठीक, ये लैमार्क का कॉन्सेप्ट नहीं है। कौन सा ऐसा फोर्स है जो इनिशिएटिंग फोर्स कहलाता है इवोल्यूशन का, है ना। इनिशिएटिंग फोर्स की बात करें तो वेरिएशन जो होता है, अगर वेरिएशन हो रहा है तो वेरिएशन ही कसौटी है इवोल्यूशन का, अगर वेरिएशन हो रहा है तो इवोल्यूशन होगा। नियो डार्विनियन थ्योरी इनमें से किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज, अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो अगर हम इसकी बात करें तो म्यूटेशंस टुगेदर विद नेचुरल सिलेक्शन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। आगे और क्वेश्चन देखते हैं, पेज नंबर 7, ठीक, पेज नंबर 7 पे क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए मोस्ट रिसेंट मैन फाउंड एज फॉसिल वाज, किसको हम मोस्ट मैन रिसेंट बोलेंगे, रिसेंट मैन जो फॉसिल की तरीके एज अ फॉसिल पाया, तो क्रो मैग्नॉन मैन जो है वो एज अ फॉसिल पाया गया। व्हाट वाज द क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ जावा मैन, क्रेनियल कैपेसिटी जावा मैन की क्या है, तो क्रेनियल कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो 900 सीसी होती है जावा मैन की क्रेनियल कैपेसिटी। क्रो मैग्नॉन मैन की अगर हम बात करें कि क्रो मैग्नॉन मैन जो था, ठीक,
हमने आपको बताया कि क्रो मैग्नॉन मैन के बारे में बताया। क्रो मैग्नॉन मैन जो था वो आपका कैसा था, वो आपका ओमनीवोरस था, यानी हर्बीवोरस भी था और कार्निवोरस भी था। इनमें से कौन सा मोस्ट प्रिमिटिव एंसेस्टर है मैन का? मोस्ट प्रिमिटिव एंसेस्टर है मैन का, तो इसमें आएगा रामापिथेकस। क्या आएगा? रामापिथेकस। होमो हैबिलिस रिफर्स टू, होमो हैबिलिस किसको रिफर करता है? टूल मेकर को। टूल मेकर जो प्रजाति थी वो होमो हैबिलिस कहलाती थी। 8वां पेज देखते हैं। 8वें कौन से अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं देखिए। कह रहा है ओनली एप फाउंड इन इंडिया। कौन सा एप है जो इंडिया में पाया गया? वो था ऑरेंजुएटन। ऑरेंजुएटन जो था वो आपका इंडिया में पाया गया। ठीक, अब ये देखिए क्वेश्चन मैंने कराया था कि बेंडिंग पैटर्न होता है क्रोमोसोम्स में, पढ़ाया भी था। क्रोमोसोम्स में 3 और 6 में जो बेंडिंग पैटर्न होता है ह्यूमन बींग्स और चिंपांजी में, तो ह्यूमन बींग्स के क्रोमोसोम का बेंडिंग पैटर्न और चिंपांजी के क्रोमोसोम्स का बेंडिंग पैटर्न जो है शो करता है। ठीक, ये कॉमन ओरिजिन शो करता है ना, ये कॉमन, ये सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो होगा नहीं, ना ब्लड ग्रुप होगा, ना डिफरेंट ओरिजिन होगा, क्या होगा? कॉमन ओरिजिन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एंसेस्टर ऑफ मैन वॉज फॉन्ड ऑफ पेंटिंग एंड वेपन्स मेकिंग? पेंटिंग और वेपन्स मेकिंग के लिए कौन सा मैन का एंसेस्टर अच्छा माना जाता है? 123 की अगर हम बात करें तो क्रो मैग्नॉन मैन है। ठीक, क्रो मैग्नॉन मैन की हम बात करेंगे। द साइंटिफिक नेम ऑफ होमो इरेक्टस इरेक्टस हैज बीन गिवन टू। साइंटिफिक नेम किसको दिया गया? जावा एप मैन को दिया गया। किसको दिया गया? जावा एप मैन को। ठीक, मॉडर्न मैन के सबसे क्लोजेस्ट एंसेस्टर की अगर हम बात करें तो क्रो मैग्नॉन मैन, फिर से वही क्वेश्चन। और अगर हम बात करें एंसेस्टर ऑफ मैन हुज फर्स्ट स्टूड इरेक्ट वॉज, पहले जो इरेक्ट रहा उसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस है ना, पहला मैन जो है इरेक्ट रहा, इरेक्ट पोस्चर वाला रहा, तो उसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ठीक, तो अब देखिए ये एक्सरसाइज सेकंड है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक, इसमें से कुछ क्वेश्चन हमको छोड़ देने हैं क्योंकि वो आउट ऑफ सिलेबस भी हैं, पहले के समय में आते थे, अब नहीं आते हैं। ठीक, तो जैसे एक आपका क्वेश्चन है सेकंड नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड, AIPMT 2006 में आया क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड वाज नॉट फाउंड टू बी सिंथेसाइज्ड इन मिलर्स एक्सपेरिमेंट। मिलर एक्सपेरिमेंट में कौन सा अमीनो एसिड मतलब सिंथेसाइज नहीं हो पाया था? तो ग्लूटामिक एसिड ऐसा था जो आपका सिंथेसाइज नहीं हो पाया था। ठीक है ना, ग्लूटामिक एसिड। एन इम्पॉर्टेंट एविडेंस इन फेवर ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इज द अकरेंस ऑफ, ठीक है ना, तो एक इम्पॉर्टेंट एविडेंस ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के फेवर में वो क्या था? वो था होमोलोगस एंड वेस्टिजियल ऑर्गन्स। क्या था? होमोलोगस एंड वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ठीक, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ जोग्राफिकल आइसोलेशन वॉज, जोग्राफिकल आइसोलेशन के इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे? ठीक, तो वो आपका जो है वो है स्पीसीएशन थ्रू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के थ्रू स्पीसीएशन जो था वो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस था जोग्राफिकल आइसोलेशन का। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे फिर से क्वेश्चन हम पेज नंबर 10 पे आते हैं। जब दो स्पीशीज डिफरेंट जीनियोलॉजी से आती हैं और एक दूसरे से रिजेंबल करती हैं, इस फिनोमेना को हम किस उससे जानते हैं? ये फिनोमेना जो है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का है। ठीक है, इसको कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। केमिकल इवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो किस चीज़ पर बेस करता है? पॉसिबल ओरिजिन ऑफ लाइफ बाय कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स अंडर सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस। ठीक, तो केमिकल इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट जो होता है वो पॉसिबल ओरिजिन ऑफ लाइफ बाय कॉम्बिनेशन, मतलब डिफरेंट टाइप के केमिकल्स आपस में इकट्ठे होते हैं और वो क्या बना देते हैं? प्रोटोप्लाज्म बना देते हैं, फिर उसी सेल बन जाता है। ठीक, प्रोटोबायोन्ट और ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। इनमें से कौन सा साइंटिस्ट का नेम करेक्टली मैच करता है जो कि उसकी थ्योरी पुट की गई है? डी ब्राइस गलत है, नेचुरल सिलेक्शन, ह्यूगो डी ब्राइस नेचुरल सिलेक्शन दिया हुआ है, बिल्कुल गलत है। ठीक ना, मेंडल थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस गलत है। वीसमैन थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जनरल, ये बिल्कुल सही है। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा इसका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अब आता है AIPMT 2009 में क्वेश्चन आया, पेरीपेटस इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, पेरीपेटस जो है
ये कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं, यहाँ पे 28 पे आ जाते हैं। ये तो काफ़ी डिफरेंट स्पीसीज का इवोल्यूशन किसी एरिया में हो रहा है जो कि पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और अदर जोग्राफिकल एरिया तक स्प्रेड कर रहा है, यानी फैल रहा है। ठीक, अब फैल रहा है तो इसका क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एडेप्टिव रेडिएशन। मैंने इसका पूरा डायग्राम बनाया था, एस्टेरिक साइन के तरीके होता है एडेप्टिव रेडिएशन। 29 पे आ जाइए। व्हाट वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रेंड इन द इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन फ्रॉम हिज एंसेस्टर्स। ठीक, तो इंक्रीजिंग क्रेनियल कैपेसिटी, क्रेनियल कैपेसिटी इंक्रीज करना ही सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट ट्रेंड था। ठीक, जो हमने देखा है कि धीरे धीरे कैसे क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ती गई। ठीक, अब उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो नेक्स्ट पेज पे आपको क्वेश्चन मिलेगा, ओल्डेस्ट एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन हु यूज्ड स्टोन्स फॉर मेकिंग टूल्स बट एसेंशियली एट ओनली फ्रूट्स। सबसे पुराना एंसेस्टर ह्यूमन का जो कि स्टोन यूज़ करता था टूल बनाने के लिए, मगर अब सिर्फ फ्रूट्स खाता है। तो कौन था ऐसा, इसका नाम है आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक, ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम है। ठीक, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आई ऑफ ऑक्टोपस और आई ऑफ कैट डिफरेंट पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर शो करते हैं मगर सिमिलर फंक्शन। तो ये किसका एग्जांपल है, एनालॉगस ऑर्गन का है। साफ साफ लिखा हुआ है एनालॉगस ऑर्गन, होमोलॉगस। एनालॉगस ऑर्गन जो है आपका, जो कि आपका डिराइव्ड हुआ है, अगर हम बात करें इवॉल्व हुआ है ड्यू टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का ये आपका एग्जांपल है। ठीक है ना, तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का है। ठीक, एस एल मिलर अमेरिकन साइंटिस्ट हैं जो कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्लोज फ्लास्क में क्रिएट किया था, जिससे CH4 H2 और NH3 और वाटर वेपर किस टेम्परेचर पे किया था इन्होंने। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर इसकी हम बात करें तो ये आपका 800 डिग्री सेल्सियस पे इन्होंने ये करा था। ठीक, अब एक क्वेश्चन है, पॉपुलेशन ऑफ 1000 इंडिविजुअल है, 360 जीनोटाइप AA 480 A स्मॉल ए और रिमेनिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील A इन द पॉपुलेशन। तो ये तो सॉल्व करके ही होगा क्वेश्चन। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करने के लिए तो अभी यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग हैड द स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी। किसमें स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी होती है। ठीक, स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी की बात करें तो होमो निएंडरथैलेंसिस जो इसमें स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी है। मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन द पॉपुलेशन ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म क्या है ना, तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन जो है मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म है। ठीक, अब एक क्वेश्चन 54 देखिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है कि अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे अपीयर हुए नॉन ग्रीन थे और प्रिजम्बली एनारोब्स थे। ठीक, अब इनका कहना है कि फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कीमो ऑटोट्रॉफ थे जो कि कभी ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते थे। ठीक, तो इसमें देखिए दोनों ऑप्शन सही है, ए भी सही है और बी भी सही है। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बिल्कुल लास्ट पे। ठीक है ना, लास्ट पेज है हमारा 14 पेज। जिसके बाद तो देखिए आर्टिफिशियल सिलेक्शन काउ से अगर आप हायर मिल्क आउटपुट यील्ड करेंगे, ठीक, तो ये मीन ऑफ द कैरेक्टर वन डायरेक्शन में शो करेगा। सिंपल आंसर है। ह्यूगो ने मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन जो है उसको लगभग बताया था कि सॉल्टेशन होता है। ठीक, रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग मेथड जो फॉसिल के लिए है वो बेस्ट यूज़ होती है आपकी एज ऑफ रॉक को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है ना, एज ऑफ रॉक को हम डिटरमाइन करते हैं। ठीक, तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।